हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की हमारी एक और क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारी बुक सेकंड जो कि है मैथमेटिकल मेथड। इसमें भी हमारा चैप्टर चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यही कर रहे थे, मैंने आपको इसका एक क्वेश्चन करा दिया था और आपको इसके बेसिक फॉर्मूलाज बता दिए थे। और जितने भी फॉर्मूला होंगे वो आपके सारे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के यूज होंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन अपने आप में ही अलग इंपॉर्टेंस रखता है। जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊं उतने अच्छे से करेगा। मुझे पता है बीच में एक दिन का गैप हो गया था, वो रीजन ये था कि मैं बाहर चली गई थी, मेरे घर में फंक्शन था, तो इस कारण से वो वीडियो नहीं आ पाई। तो मुझे उम्मीद है आप लोग एडजस्ट कर लेंगे उसके लिए। बट हाँ, आज हम करने वाले हैं हमारा एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी और लेंथी होने वाला है काफी, क्योंकि क्वेश्चन इसके ना जो भी आएंगे लॉन्ग में ही आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन छोटे तो होते नहीं है। इसके हर एक क्वेश्चन काफी अच्छा खासा लेंथी है और इसमें मिस्टेक के चांस ज्यादा है कि मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें कि कुछ माइनस रह गया, प्लस या कोई टर्म रह गए, तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में बहुत ध्यान से करना होगा। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले ये क्या दिया गया, हमें इक्वेशन दी गई जो कि हमें सॉल्व करनी है। ये कंडीशन दी गई है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, जब हमारी t की वैल्यू 0 होगी, जब हमारा y होगा -3। इसका मतलब ये है यानी कि y 0 की वैल्यू क्या है, -3 है। यहाँ पे क्या मतलब है, यानी कि जब हमारा y t जो होगा -t1 होगा तब हमारे y की वैल्यू -1 हो। ये कंडीशन जैसे कि इक्वेशन दे देंगे उस तरह से ये आपको वैल्यू पुट करनी होगी। एक वैल्यू आप पुट करेंगे जहाँ पे आपको y 0 की वैल्यू पुट करनी होगी, एक पुट करेंगे अब जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे y डैश 0 के। ये फिक्स रूल है कि आपको यही करना होगा क्वेश्चन में। फर्स्ट एक वैल्यू पुट करनी होगी y 0 की जगह, एक वैल्यू पुट करेंगे आप जब आप y डैश 0 की वैल्यू निकालनी होगी आपको, जिससे आप लेट करेंगे kx जो भी करनी है आपको, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा हमें, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले खोलेंगे यहाँ पे हमारी टर्म का होल स्क्वायर d + 1 y = t। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2d। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y की मल्टीप्लाई हमें अंदर करनी पड़ेगी, d स्क्वायर y प्लस 2dy = t। ये टर्म है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों तरफ। एक तरफ तो ले नहीं सकते, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा हमें। यहाँ पे आ जाएगा L यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म d स्क्वायर y प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y प्लस यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म dy साइड = लाप्लास ट्रांसफॉर्म t। अब देखो ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म d स्क्वायर y और लाप्लास ट्रांसफॉर्म dy है, ये ऑलरेडी इसके फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बताए थे। अगर आपको वो फॉर्मूले याद दिया आप इसे नहीं कर पाए, यहाँ तक कर देंगे सॉरी यहाँ तक कर देंगे आप, टीचर आपको इसमें हाफ मार्क्स भी नहीं देगा। तो प्लीज फॉर्मूले याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फॉर्मूले। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर L d लाप्लास ट्रांसफॉर्म dy को ये लिखते हैं -p/0 -y डैश 0 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, फिर यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे, ये हो जाएगा हमारा p, इसमें ब्रैकेट लगा देना, Ly -y 0 ये आ जाएगा और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, t का। ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे और जो टर्म्स आपकी पुट करने की उन्हें पुट कर देंगे। सबसे पहले p स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म y माइनस, अब अगर मैं देखूं हमने पढ़ा था कि जो हमारी टर्म है यहाँ पे पुट नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, py 0 -y डैश 0 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म y प्लस 2p Ly -2y 0 = लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t। अब यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले जहाँ पे भी आपकी y 0 दे रखा है, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे क्या मतलब है, अगर कहीं पे y की वैल्यू 0 है यानी कि t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे -3 मिलेगा। इन्होंने क्या कहा, हमने जो है t की वैल्यू 0 पुट की है, तो हमें क्या पुट करने का पड़ेगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा -3। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा p स्क्वायर, यहाँ पे आप कॉमन ले लो या फिर पहले यहाँ पे Ly वाली कौन सी टर्म है, एक ये टर्म होगी, एक ये वाली और एक ये वाली। हमारे पास ये 3 टर्म है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म y यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1, ये टर्म आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे क्या बचा,
यहाँ पे बची हमारी y0 की वैल्यू, क्या क्या है, एक तो p और एक ये वाली टर्म है हमारी 2। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे y0, यहाँ पे आ जाएगा हमारा p प्लस 2, ये आ गया हमारे पास। अब क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा y-0 इज इक्वल टू लाप्लास। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म t क्या होता है, 1/p²। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। डन डन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें पुट करना पड़ेगा y0 इज इक्वल टू -3 लेट, जो हमारी ये वाली टर्म है y-0 से तो हमें लेट ही करना पड़ेगा, इसे क्या लेट करेंगे y-0, इसे आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लेट कर रही हूँ k, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा k। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म y किया, ये फॉर्मूला a² + b² + 2ab का नहीं बन रहा, क्या हम इसे p+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। y0 की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, -3, माइनस माइनस +3, यहाँ पे क्या आ गया हमारा p+2। देन यहाँ पे क्या है हमारा y-0, y-0 की जगह क्या पुट करना है हमें, यहाँ पे पुट करना है हमें k, यहाँ पे आ जाएगा 1/p², ये टर्म आ गई अब हमारे। अब ये जो हमारा 3p+2 है और ये जो हमारा k, इन दोनों टर्म को दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म y p+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p² प्लस k, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -3p -6, ये आ जाएगा, अंदर हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दिया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म y। अब ये जो हमारा p+1 का होल स्क्वायर, इस पूरी टर्म को नीचे लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/p² p+1 का होल स्क्वायर प्लस k-k/p+1 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3p अब p+1 का होल स्क्वायर -6/p+1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब आगे करेंगे सॉल्व। अगर आप लोगों के बेसिक्स क्लियर है तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आप यहाँ पे p+1 बना सकते हैं, किसी तरीके से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, वो कैसे मैं बताऊंगी अब आपको। यहाँ पे क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म y इज इक्वल टू 1/p² p+1 प्लस k/p+1 का होल स्क्वायर, ये टर्म है हमारे पास। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या हम जो 3 और 6 है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, मतलब कि मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, -3 कॉमन लिया, क्या बचा p+2, ये बचा। अब ये जो 2 बचा है, क्या मैं इसे 1+1 करके लिख सकती हूँ, नीचे आ जाएगा p+1 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे p+1 चाहिए, तो मुझे ये 1 अलग लिखना हो, बट ये क्या है, आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, पहले कॉमन ना लेके 3p -3 का होल स्क्वायर। इस 3 को, इस वाले 3 को अलग उठा के लिख दो और इन्हें एक साथ लिख दो, तो भी ये फॉर्म बन जाएगी हमारी। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे बन जाएगा 3p+1 का होल स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर नहीं p+1 सॉरी p+1 का होल स्क्वायर -3/p+1 का होल स्क्वायर, ये टर्म बन गई। अब ये जो p+1 के से p+1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। डन डन, यहाँ पे हमारा p भी है, हाँ ठीक, डन हो गया आप लोग का। वेट फॉर अ सेकेंड, डन। अब यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, यहाँ पे अब आप ऊपर वाले को भी रफ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म y, वैसे आप इसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को दूसरी तरफ ले जाइए जिससे कि हमारे ये एक स्टेप कम हो जाए। y किसके इक्वल हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, 1 बाय, या फिर एक स्टेप आप रहने दो ऐसे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म y 1/p² p+1 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगी -3/p+1 देन -3/p+1 का होल स्क्वायर प्लस k/p+1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो हमारी टर्म है, ये वाली, क्या हम इनका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते, इनका निकाल सकते हैं, बट ये वाली जो हमारी टर्म है हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो क्या करना होगा, यहाँ पे हमें लगाना होगा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे ये तीनों जो टर्म है, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग से अप्लाई कर सकते हैं, बट ये वाली जो टर्म है यहाँ पे ऐसा कुछ अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन।
तो अब हम उसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब आगे। क्या आ जाएगा 1 बाय पी स्क्वायर पी प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय पी प्लस बी बाय पी स्क्वायर प्लस सी बाय पी प्लस 1 प्लस डी बाय पी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 बाय पी स्क्वायर। वैसे अगर आप चाहो एक स्टेप स्किप करके डायरेक्टली एलसीएम दिखाने की जरूरत भी नहीं है आपको, तो एक एक स्टेप ना काफी रिलीफ दे देते हैं अगर कम हो जाते हैं वो। यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा पी स्क्वायर पी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए के साथ में क्या आ जाएगा हमारा पी प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन बी के साथ में पी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी के साथ में क्या आ जाएगा पी प्लस 1, फिर डी के साथ में क्या आ जाएगा पी स्क्वायर। ये टर्म आ जाएंगी हमारी। अब पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 के होल स्क्वायर से ये टर्म हो गई हमारी कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए पी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी पी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी पी प्लस 1 प्लस डी पी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब हमें यहाँ पे किस चीज की वैल्यू निकाले, ए बी सी और डी की वैल्यू निकाली जो हम ऊपर पुट कर सकें। ठीक है, अब हम वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं पी की जगह क्या पुट करूँ, 0 पुट करूँ, -1 पी की जगह अगर मैं -1 पुट करूँ, पुट p इज इक्वल टू -1, तो ये जो हमारी जितनी भी टर्म है ये वाली प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, बस यहाँ पे बचेगा। अगर मैं ये पुट करूँ तो हमारे d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब क्या पुट करें, अगर मैं पुट यहाँ पे पुट करूँ हमारी वैल्यू p इज इक्वल टू 0। अगर मैं 0 पुट करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 0 पुट करूंगी a के साथ में, यहाँ पे p आ गया, p अगर किसी के साथ में मल्टीप्लाई पूरी टर्म के साथ है तो ये 0 हो जाएगा पूरा। फर्स्टली a के साथ करेंगे फिर ब्रैकेट में खत्म हो जाएगा, ये टर्म हमारी खत्म हो जाएगी, री हो जाएगी। सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा हमारा b वाला, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ 0 प्लस 1 क्या होगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 1, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगी टर्म। यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी b इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। यहाँ पे भी हमारी होगा नहीं होगा, ये टर्म आ गई हमारी। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म की, पुट p इज इक्वल टू, अब p क्या पुट करेंगे, p इज इक्वल टू -2। जब -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा हमारी c की वैल्यू 2 मिल जाएगी यहाँ पे हमें। आप इन्हें अच्छे से कैलकुलेशन करके देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे p की वैल्यू 2 पुट करूँ, पुट p इज इक्वल टू 2, तो क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे p इज इक्वल टू 2 पुट करूँ तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। अब ये जो तीनों टर्म है ये आपको पुट करनी है इस इक्वेशन में, और ये इक्वेशन किसके इक्वल है, हमारी ये जो टर्म है ये दोनों टर्म सेम है, तो इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी वाली टर्म को क्या मैं इससे रिप्लेस कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो अब हम उसे रिप्लेस करेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। देन यहाँ पे रखोगे, एक थी हमारी 1, ये भी थी हमारी 1, ये थी हमारी b और c की, ओ b, देन d की थी, d और b, इस तरह से दिया। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम, क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है हमें, किसका 1 बाय a की वैल्यू थी हमारी -2 बाहर आ जाएगा। वैसे इसे एक स्टेप लीनियर करते हैं, फर्स्ट हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू है हमारी -2 बाय p प्लस b की वैल्यू क्या है 1 बाय p स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 बाय p प्लस 1, देन d की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस 1 बाय p प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी आ गया है हमारे पास, पर अभी और वैल्यूज भी बची है तो उन्हें भी नोट कर लेंगे साथ में ही। और वैल्यू क्या क्या है हमारी, बचा है -3 अपॉन p प्लस 1 -3 बाय p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k बाय p प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप देख रहे थे यहाँ पे कुछ टर्म हमारी एक जैसी है, जैसे ये वाली टर्म हमारे किसके सेम, इस वाली टर्म के, हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। ये वाली टर्म भी हमारे इसके साथ माइनस में चली जाएगी, कर सकते हैं, तो इस स्टेप में फायदा हो जाएगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू -2 लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय p, देन प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय p स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा। पहले आप ये देख लो कि माइनस करने पे क्या बचेगा इन दोनों टर्म में,
माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे -1 बचेगा, माइनस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय p प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म देख लेते हैं, स्क्वायर वाली क्या क्या है, स्क्वायर वाली पे आ जाएगा हमारा -2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय p प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आप यहाँ पे p प्लस 1 का होल स्क्वायर k के साथ दे, बट आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम इसे कॉमन नहीं ले रहे, रीजन ये है ना लेने का। प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे k कांस्टेंट है, k इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय p प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें इनका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। 1 बाय p का क्या हो जाएगा, 1 बाय p का हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा 1, y इज इक्वल टू -2 प्लस t, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 बाय p स्क्वायर का, देन माइनस e की पावर -t। यहाँ पे हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, वो कंफ्यूज मत होना कि कहाँ से हो रहा है। यहाँ पे जितनी भी है यहाँ पे हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई हो रही है, कैसे p -1 उससे आएगा हमारा, देन यहाँ पे आ जाएगा -2 t e की पावर -t प्लस k t e की पावर -t, ये आ गया हमारे पास। तो आप इसे नोट कर लीजिए, डन डन। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी टर्म आ गई है y इज इक्वल टू -2 प्लस t माइनस t e की पावर -t, यहाँ पे 2 भी तो है साथ में, इस t को अच्छे से बनाओ कभी, t माइनस e की पावर -t -2। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं t e की पावर -t कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे t e की पावर -t कॉमन लिया, क्या आ गया यहाँ पे हमारा 2 प्लस k, ये आ गया। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ी थी वैल्यू पुट करने के लिए, हमने पढ़ा था जब हमारे t की वैल्यू 1 होगी तब हमारा y जो होगा वो -1 होगा, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा, तो अब यहाँ पे वही हमें अप्लाई करना होगा। नाउ इफ t इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू -1। अब हम हमारी वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1 इज इक्वल टू -2, ये हो गया हमारा +1 माइनस e की पावर -1 माइनस यहाँ पे माइनस ये तो प्लस ही है, माइनस e की पावर ये हो जाएगा हमारा -t, हाँ ये -t आ जाएगा, ये -1 देन ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस के। अब देखो ये जो हमारी टर्म है प्लस माइनस माइनस यानी कि -1 आ जाएगा सॉल्व करके, -1 क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे, तो इन्हें ये हो जाएंगे हमारे कैंसिल। हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचा हमारे पास 0 इज इक्वल टू e की पावर -1 माइनस e की पावर -1 2 प्लस के, यही बचा। अब मैं एक e को दूसरी तरफ लेके जा सकती हूँ नहीं, चलिए e की पावर -1 इज इक्वल टू e की पावर -1 2 प्लस के। अब e की पावर -1 से e की पावर -1 हो गया कैंसिल, क्या आ जाएगा यहाँ पे अब हमारा k यहाँ पे माइनस होगा प्लस होगा, वेट यहाँ पे हमारा चेंज नहीं हो जाएगा थोड़ा सा केस, यहाँ पे हमारी k की वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंज होगा नहीं होगा, यहाँ पे हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, फिर तो -2 हो जाएगी। यहाँ पे हमें लेके आना होगा सबसे पहले, ये तो हमारी -2 वाली टर्म थी, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, ये हमारी -2 वाली टर्म थी ना, ये आ गया हमारा -2, इसमें हम कंफ्यूज हो रहे थे, ये है हमारी -2 की टर्म। वैसे इस वाले में आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो हमारी टर्म है 0, अब मैं करूँ e की पावर -1 माइनस प्लस e की पावर -1 2 -1 माइनस e की पावर -1 के। अब ये जो है अगर हम इन्हें ऐड करें क्या हो जाएगा 3 e की पावर -1, और ये जो e की पावर -1 के ये दूसरी तरफ चला गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा k इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 3 के। अब ये जो हमारी आई है वैल्यू k की, इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 प्लस t माइनस e की पावर -t माइनस t e की पावर -t, यहाँ पे e की पावर, यहाँ पे तो t था ना, यहाँ पे भी t था साथ में, ये यहाँ पे भी t था, ये कंफ्यूज मत, वेट यहाँ पे t नहीं था, मुझे लगा t था, वो तो नहीं था, इस वाले में ही था। यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में हमारे पास -2 प्लस 3,
इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो फाइनल आंसर क्या होगा, -2 प्लस टी माइनस ई की पावर माइनस टी ई की पावर माइनस टी, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन, ई की पावर माइनस टी। ये हमारी टर्म ना, ये हमने स्टार्टिंग में से ही हमारी टर्म जो चल रही थी उसमें हमारे थोड़ी, देखो मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ पे देखो सीरियसली मिस्टेक होंगी। ये वैल्यू है हमारी प्लस की, हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। देखो ये प्लस की है, ये हमारी प्लस की, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस सी, ये भी माइनस का है। देखो यहाँ तक में हमारी में क्या हो गया, यहाँ पे हमने प्लस की चीज को मतलब माइनस की चीज को नीचे जाके प्लस का कर दे। तो इस तरह की मिस्टेक आपको अपने एग्जाम में नहीं करनी, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक भी ना आपके एग्जाम में बहुत नुकसानदेह हो जाती है। इन्हें हम ऐड करेंगे, हमारा आ जाएगी टर्म, जो ये हमारा प्लस है तो ये आ जाएगा हमारा पॉजिटिव, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अभी आपका आंसर ठीक एकदम, ये चीज ठीक कर लेना। देखो क्या मिस्टेक हुई, सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस की मिस्टेक हुई। तो इस तरह की मिस्टेक आप अपने एग्जाम में बिल्कुल भी मत करना। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।